जगन्नाथपुरी की उड़ीसा की रथ यात्रा से सभी लोग वाकिफ़ है। उसी प्रकार गुजरात में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भी पूर्व और पश्चिम क्षेत्र, गुजरात में भी अहमदाबाद की जय रण छोड़ करके जगन्नाथ यात्रा होती है। लेकिन मैं उड़ीसा से हूँ और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पे जब मुंबई में दास शास्त्री जी यहाँ पे हमको बुलाते हैं और जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन करवाते हैं, तो मैं वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद उनको करती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा दर्शन दिया है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ शोभितं। दक्षिणे शेष मध्य भगिनी, दक्षिणे शेष मध्य भगिनी, वामंगे श्री चतुर्भुजम। खुले आसमान के नीचे वहाँ पर प्रसाद मिलता है, लेकिन भगवान जी का जो बाउंड्री जितना एरिया में है, वो बाउंड्री में एक भी पंछी नहीं मिलता है। ये एक वहाँ का एक करिश्मा है, जिस पे जाने पे हकीकत में यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ऐसा आदमी को महसूस भी होता है और वो पावन धाम का एक अनुभव भी होता है। तो इसके नाते जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती थी, वो रथ यात्रा इस साल के लिए बंद हुआ था, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से और जो भारत का एक संविधान है, वो संविधान की फिर विचार में उनका मन में भी आया जो नहीं, जगन्नाथ जी का एक कोरोना में जगन्नाथ जी का तो यात्रा होना चाहिए, लेकिन कुछ नियम कानून के अंतर्गत वो यात्रा को जो किए, इसके लिए मैं उन जज को जो जजमेंट दिए उनका भी मैं आभारी मानता हूँ। भगवान है, ये अनुभूति जब अपने को आती है, जब जगन्नाथ जी का नाम सामने आता है। जगन्नाथ जी के बगैर ये दुनिया, जगत का स्वामी, बस यही मेरा एक है। और मैंने जो पाया है, ऐसा कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जगन्नाथ जी है हमेशा अपने पीठ के पीछे, बस उनकी सेवा करो निस्वार्थपणे, बस वही भगवान अपने को सहायता करते हैं। कर्मा खिचड़ी है भगवान जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी खिचड़ी को बहुत पसंद करते हैं। कर्मा बाई ने बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाता था, इसका नाम कर्मा खिचड़ी है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान चार धाम से एक धाम है, जो कि जगतनाथ जगन्नाथ है। उनके अभी कलियुग का भगवान बोले तो जगन्नाथ जी है, जो कि विष्णु के अवतार है वो। तो मैं उनके सामने प्रार्थना करता हूँ जो कि कोरोना हमारे देश से जाए। मैं लास्ट 12 साल से जगन्नाथ जी की सेवा में हूँ। इनका चमत्कार अजीबोगरीब है और इनके यहाँ आना और माइंड पूरा चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों का मन में इस प्रकार प्रश्न उठता है, जगन्नाथ क्या है। आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण बिल्ल के तीर में जब इनके शरीर छोड़ गया, इस समय में भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने इनके शव सत्कार कराए। 8 दिन तक जलाने के बाद जब भगवान कृष्ण का शरीर में एक भी थोड़ा सा भी आग लगा नहीं, उन्होंने मैत्र मुनि के पास गए और मैत्र मुनि को पूछे क्या कारण है। महर्षि मैत्र बताए कि भगवान श्री राधा रानी को हृदय में धारण करते हैं। राधा यानी भक्ति। अगर कलियुग में भक्ति जल जाए तो कलियुग का जन समाज किस प्रकार जीवित रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समुद्र में पांडवों ने विसर्जन कर दिए थे। कोई 1000 साल तक समुद्र में इनके शरीर तैरते तैरते श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी महोदधि के पास लगा है। और महोदधि में वो भिल्ल का परिवार विश्वावसु इनके परिवार रहते थे। और उस समय में मालव का, उड़ीसा का राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ कि मेरा सशरीर विश्वावसु के पास है, तू लाकर श्री मंदिर में रखकर पूजन करा। और राजा इंद्रद्युम्न ने इस भगवान के शेषांश को लेकर, भगवान कृष्ण के शेषांश को लेकर मूर्ति बनाकर श्री मंदिर में स्थापना की। हर साल भगवान के रथ यात्रा 9 दिन तक होता है।
आज एकादशी है, आज भगवान के रथ यात्रा का अंतिम दिन है। भगवान लौटकर आज पुनः श्री मंदिर को जाएंगे। कल द्वादशी है, कल भगवान के सुवर्ण वेश होगा। भगवान जगन्नाथ धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। इस प्रकार सत्ययुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकाधीश और कलयुग में श्रेष्ठ देवता श्री जगन्नाथ को माना जाता है। हम लोग का सौभाग्य है कि इधर हम लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर पाते हैं और भगवान जगन्नाथ का तो चमत्कार ही कुछ अलग ही है। और इस बार आषाढ़ी बीज में ये लॉकडाउन की वजह से रथ यात्रा तो नहीं निकल सकी, लेकिन हम लोग के मंदिर के महाराज और सब लोग मिलके इधर ही ये सब सेवा पूजा करते और दर्शन सब लोग करते। चलिए और कुछ जानते हैं, क्या कहना है इनको चाइना के बारे में। आज ये प्रण कर लो, मैं माँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के सामने आपको दो हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप चाइना की वस्तुओं का आज से, अभी से बहिष्कार शुरू करो। चाइना की वस्तु है, दुकानदार के पास से मत लो। दुकानदार ऑटोमेटिकली कल खरीद के अपने पास स्टॉक करना बंद कर देंगे। एक बड़ी मुहिम चलाते हैं। हमारा शत्रु है और शत्रु के साथ में शत्रु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो यह सोचकर हमको आगे बढ़ना है। 2 विश्व युद्ध को हम देखने जा रहे हैं, एक कोरोना विषाणु के द्वारा और एक फिजिकली वो लोग युद्ध कर रहे हैं बॉर्डर पे। दोनों युद्ध को मात करने के लिए आप सब आगे आइए। सभी देशभक्तों से मेरी दिल से प्रार्थना है, जो चाइना का जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको बहिष्कार करें एवं चाइना का जो ऐप डाउनलोड किए हैं वो सब डिलीट करें। भारत के जो स्वदेशी वस्तु है उसको यूज करना है हमको। भारत के मोबाइल, भारत के टीवी, भारत का जो बना हुआ चीज़ वो सबको यूज करना चाहिए। भारत के ऐप को यूज करना चाहिए। आज चाइना फेसबुक यूज नहीं करता है, व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, तुम्हारा गूगल यूज नहीं करता है, ये सब कुछ नहीं यूज करता है। साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्य राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समन्तपर्या इस्यात सर्वभौम सर्वायुष अंतदा परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिते तदा एष श्लोक विगितो मरुतः परिवेष्टरो मरुतस्यावसन गृहे आविखित्वेश कामप्रे विश्वदेवाः सभासदिति। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। वी भारत को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी मोबाइल पर YouTube आइकन पे जाकर आपको सर्च में वी भारत टाइप करके वी भारत को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दबानी है।